लॉ का प्रोफेशन दुनिया भर में एक इज्जतदार और चैलेंजिंग करियर माना जाता है, लेकिन क्या होता है जब खुद इस प्रोफेशन के रूल्स और क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठने लगे? क्या हो जब इस प्रोफेशन के लोग ही परेशानी में दिखे? तब ये सिर्फ एडवोकेट्स का नहीं बल्कि पूरे जुडिशरी सिस्टम और आम जनता का भी इशू बन जाता है। कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला है जब ऐसे ही कुछ इश्यूज सीधे सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे हैं। तो क्या है ये मसले, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने एक नया मुद्दा उठाया है। इन दोनों एसोसिएशंस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रिट पिटीशन फाइल की है। अब इनकी डिमांड क्या है कि हर एडवोकेट जो किसी केस में अपीयर कर रहा है उसका नाम उसके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के थ्रू कोर्ट ऑर्डर्स में प्रॉपर्ली मार्क किया जाए। इस पिटीशन को सेटल किया है सीनियर एडवोकेट जैसे कपिल सिब्बल, आत्माराम नदकर्णी और रचना श्रीवास्तव ने। प्रॉब्लम क्या है? अलग अलग सुप्रीम कोर्ट बेंचेस अलग रूल्स फॉलो कर रहे हैं अपीयरेंस मार्क करने के लिए, जिसकी वजह से एडवोकेट्स का प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं हो रहा। इमेजिन कीजिए एक लॉयर अपने पूरे एफर्ट्स के बाद भी रिकॉर्ड पर नहीं है, और साथ ही इस पिटीशन ने सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर को भी चैलेंज किया है, जो हम आपको आगे बताएंगे। पर लीगल फील्ड में इस प्रॉब्लम के साथ अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक और क्रिटिकल इशू पर ध्यान दिया है, फेक या फ्रॉडुलेंट एनरोलमेंट्स का। अब तक कई स्टेट बार काउंसिल्स ने फेक डिग्रीज वाले एडवोकेट्स को आइडेंटिफाई करना शुरू किया है, लेकिन असली अथॉरिटी सिर्फ बीसीआई के पास है, जो एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 26 सबसेक्शन 1 के तहत किसी एडवोकेट को रिमूव कर सकती है। अब सोचिए, अगर एक फेक एडवोकेट किसी का केस हैंडल करे तो उसका क्या असर होगा? न सिर्फ केस वीक होगा बल्कि आम जनता का लीगल सिस्टम पर भरोसा भी कम हो जाएगा। आपको बता दें कि ये केस लाइमलाइट में तब आया जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक काफी ट्रबलिंग रिपोर्ट का जवाब दिया है, जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से आई है। इस रिपोर्ट में 13 फेक लॉ डिग्रीज के केसेस आइडेंटिफाई किए गए हैं। अब जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशंस हो रही है उनसे पता चलता है कि ये सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं है बल्कि सिस्टम वाइड प्रॉब्लम हो सकती है। एविडेंस ये सजेस्ट कर रहे हैं कि दिल्ली में ही फ्रॉड एनरोलमेंट्स के हंड्रेड्स ऑफ केसेस हो सकते हैं, जिसके बाद बीसीआई ने साफ कहा है कि अगर स्टेट बार काउंसिल्स एडवोकेट वेरिफिकेशन प्रोसेस में देर करे तो उससे उनका काम डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी माना जाएगा, लीगल एक्शन भी हो सकता है। पर सवाल ये उठता है कि ये प्रोसेस कब तक कंप्लीट होगा और क्या हर एडवोकेट की असली क्वालिफिकेशन को टाइमली वेरीफाई किया जा सकेगा? अब वापस से रिट पिटीशन पर आए तो इस पिटीशन ने सितंबर 2024 में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के बेंच द्वारा पास की गई एक जजमेंट को चैलेंज किया है। ये केस था भगवान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स का, जिसमें कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड सिर्फ उन्हीं एडवोकेट्स की अपीयरेंस मार्क करेंगे जो उस दिन के हियरिंग के लिए ऑथराइज्ड है और जो केस आर्ग्यू करेंगे। पिटीशन का कहना है कि ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के सेटल्ड प्रैक्टिस के खिलाफ है और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर दिए गए डायरेक्शंस का ओवररीच भी है। ये इशू ऑर्डिनरी सिटीजंस को क्यों इंटरेस्टिंग लग सकती है, क्योंकि जब लॉयर्स को उनके अपीयरेंसेस प्रॉपर्ली मार्क नहीं होते तो जस्टिस का प्रोसेस थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती है। जी हाँ, आपने सही सुना। चाहे बात हो एडवोकेट्स की अपीयरेंस मार्क करने की या फेक एनरोलमेंट्स को एलिमिनेट करने की, ये दोनों मुद्दे सिर्फ लीगल प्रोफेशन की बात नहीं है। ये देश की जुडिशरी की एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी का सवाल है। क्या सुप्रीम कोर्ट और बीसीआई मिलकर इस प्रोफेशन की इज्जत और इंटीग्रिटी को बरकरार रख पाएंगे? अब चलिए एक नजर वापस से डिटेल में उस रिट पिटीशन पर डालते हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट गई है और शायद सीजेआई संजीव खन्ना के सामने भी रखी जा सकती है। अब ये पिटीशन जो है वो आस्था शर्मा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के थ्रू फाइल की गई है और इसे सेटल करने वाले सीनियर एडवोकेट्स हैं कपिल सिब्बल, आत्माराम नदकर्णी, रचना श्रीवास्तव और गगन गुप्ता। इस पिटीशन का मेन रीजन ये है कि अलग अलग सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के ऑर्डर्स की वजह से जो कि अपीयरेंसेस मार्क करने के रूल्स बनाते हैं, अब लॉयर्स को प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रही है उनकी अपीयरेंसेस के लिए। ये इनकंसिस्टेंसीज क्रिएट हो गई है और लॉयर्स को ये लग रहा है कि उनका एफर्ट प्रॉपर्ली एक्नॉलेज नहीं हो रहा। एडवोकेट्स की डिमांड ये है कि जब वो सुप्रीम कोर्ट में किसी केस में अपीयर करते हैं तो उनका नाम और उनकी अपीयरेंस प्रॉपर्ली रिकॉर्ड की जाए। मतलब जब एक एडवोकेट किसी केस में जज के सामने होता है तो उसका नाम कोर्ट के ऑर्डर में मेंशन होना चाहिए ताकि उसकी प्रेजेंस को ऑफिशियल तौर पर एक्नॉलेज किया जा सके। अभी जो सिचुएशन है उसमें डिफरेंट जजेस के अलग अलग रूल्स है और कुछ केसेस में एडवोकेट्स को उनका अपीयरेंस रिकॉर्ड नहीं हो पाता। इस वजह से कंफ्यूजन और इनकंसिस्टेंसीज हो रही है। एडवोकेट्स चाहते हैं कि एक कंसिस्टेंट रूल हो जिसमें हर एडवोकेट अपना अपीयरेंस मार्क कर सके ताकि उनको उनका हक मिल सके और जस्टिस का प्रोसेस क्लियर और फेयर हो।
ये पिटिशन इस बात को हाईलाइट करती है कि जुडिशियल प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंसी होना कितना जरूरी है, जो अल्टीमेटली हर किसी के लिए फेयर और टाइमली जस्टिस को इंश्योर करता है। लेकिन दोस्तों, इस नए रूल्स पर कुछ लोग क्रिटिकल व्यूज भी रखते हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि ये प्रोसेस कुछ केसेस में अननेसेसरी डिलेस और एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स क्रिएट कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये रूल जेन्युइनली अकाउंटेबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा या ये एक और ब्यूरोक्रेटिक स्टेप बनकर रह जाएगा? दोस्तों, ये डेवलपमेंट्स हमें एक जरूरी बात समझाती है। इंडिया का लीगल प्रोफेशन अब ट्रांजिशन के फेज में है। बीसीआई का वेरिफिकेशन ड्राइव और सुप्रीम कोर्ट के नए रूल्स दोनों जुडिशरी के इमेज को स्ट्रॉन्ग और क्रेडिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें ये इंश्योर करना होगा कि ये एफर्ट्स एफिशिएंट और फेयर हो। वेरिफिकेशन प्रोसेस सिर्फ फेक लॉयर्स को टारगेट करे, ना कि जेन्युइन लॉयर्स को हरास करे, और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एक प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करे जो लॉयर्स के वर्क एनवायरनमेंट को सपोर्ट करे। तो ये थी हमारी आज की डिटेल्ड एनालिसिस। आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट के नए रूल्स लीगल प्रोफेशन में एक पॉजिटिव चेंज लाएंगे? और फेक डिग्री स्कैंडल, क्या ये एक सिस्टमैटिक इशू है जो एजुकेशन सेक्टर को ओवरहॉल करने की जरूरत हाईलाइट करता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अंटिल देन, कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।